है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रेशियो के बारे में बात करेंगे, जो होता है इक्विटी रेशियो। इन्वेस्टर जब भी एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हैं तो इक्विटी रेशियो को जरूर चेक करते हैं और अच्छे तरीके से इसे इंटरप्रेट करते हैं, ताकि वो एक अच्छा और सुपीरियर कंपनी को पिक कर सके जो फ्यूचर में मल्टीबैगर होने का चांसेस ज़्यादा रखता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इक्विटी रेशियो क्या होता है, कैसे आप इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे आप इक्विटी रेशियो को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इक्विटी रेशियो को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए उसका 4 पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, और वीडियो के आखिर में मैं मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसे सही तरीके से एक अच्छे सुपीरियर कंपनी को चूज किया जाए ताकि वो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर होने का चांसेस रखता है। अगर वीडियो के आखिर में आपने वो 2 बोनस टिप्स नहीं देखा है तो ये इक्विटी रेशियो पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो चलिए फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं इक्विटी कैपिटल क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक कंपनी में 2 तरीके का कैपिटल होता है। एक होता है आपका इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है आपका डेट कैपिटल। डेट कैपिटल जो कंपनी उधार लेके यानी लोन लेके जो कैपिटल लाता है कंपनी में, वो होता है आपका डेट कैपिटल। और इक्विटी कैपिटल कंपनी के शेयर के अगेंस्ट जो शेयर कंपनी पब्लिक को प्रोवाइड करता है या किसी भी दूसरे इन्वेस्टर को प्रोवाइड करने से जो पैसा मिलता है, वही होता है आपका इक्विटी कैपिटल। तो अब जान लेते हैं इक्विटी कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एक कंपनी में 2 तरीके का कैपिटल होता है। एक होता है डेट कैपिटल, दूसरा होता है आपका इक्विटी कैपिटल। तो डेट कैपिटल के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट और जो रिपेमेंट है वो भी करना पड़ता है, और ये एक कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। मगर इक्विटी कैपिटल टोटली फ्री आता है। और इक्विटी कैपिटल जब भी कंपनी में कोई भी डिजास्टर आता है या कंपनी में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, जब कंपनी का सर्वाइवल कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब ये इक्विटी कैपिटल ही वो कैपिटल होता है जो कंपनी को उस ऑब्स्टेकल से उभर आने में हेल्प करता है और कंपनी को सपोर्ट करता है। तो एक कंपनी में अच्छे तरीके से फिनेंस किया गया हुआ इक्विटी कैपिटल ही कंपनी को फ्यूचर में सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए इक्विटी कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप लोग एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में जरूर चेक कीजिए कि ईयर ऑन ईयर टोटल इक्विटी कैपिटल या टोटल शेयर होल्डर्स फंड ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर ये ग्रो कर रहा है तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। मगर टोटल शेयर होल्डर्स फंड का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये दोनों क्या होता है आगे जाके हम लोग जरूर इसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। तो अब जान लेते हैं इक्विटी रेशियो के बारे में वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इक्विटी रेशियो को सही तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए हम लोगों को हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 1, इक्विटी रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5 और ग्रेटर देन 50%। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक कंपनी में 2 तरीके का कैपिटल होता है। एक होता है आपका इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है आपका डेट कैपिटल। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। तो अगर कंपनी का जो टोटल एसेट है उसका ज़्यादातर पोर्शन डेट कैपिटल से आया है तो कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट डेट चुकाने में या इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। और अगर ज़्यादातर एसेट इक्विटी कैपिटल के थ्रू आया है तो वो पैसा कंपनी में ही रहेगा और कंपनी इसे फर्दर कंपनी का जो एक्सपेंशन है उसमें भी काम में लगा सकता है, या कंपनी में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो कंपनी अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर सकता है। और अगर फ्यूचर में कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस या बैंकरप्सी भी फाइल करता है तो कंपनी का ज़्यादातर पोर्शन इक्विटी कैपिटल से खरीदा गया है, इसलिए कंपनी अच्छे तरीके से अपना टोटल लायबिलिटी चुकाने के बाद भी इन्वेस्टरों को कुछ पैसा वापस भी कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टरों को एक सिक्योरिटी मिल जाता है कि कंपनी अगर बैंकरप्सी फाइल भी करता है तो इन्वेस्टरों को कुछ पैसा तो मिलेगा। तो जब भी आप लोग एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो जरूर चेक कीजिए कंपनी का जो टोटल एसेट है उसका कितना पोर्शन डेट कैपिटल के थ्रू आया है और कितना कैपिटल इक्विटी कैपिटल के थ्रू आया है। अगर इक्विटी कैपिटल ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छा है और कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, कंपनी विथ स्टेबल इनकम एंड हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस वी कैन कंसीडर लो इक्विटी रेशियो। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे सेक्टर से जिसके अंदर जो कंपनी आता है वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। इस सारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है जो ज़्यादातर डेट से ही लाया जाता है। तो इस सारे कंपनीज में एक पॉजिटिव बात भी होता है जो होता है स्टेबल इनकम।
ये सारे कंपनीज का बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, जिसके द्वारा कंपनी का जो कैश फ्लो है वो स्टेबल रहता है। और इस वजह से कंपनी में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है या इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम में भी कंपनी अच्छे तरीके से अपने कंपनी को चला सकता है। तो ये सारे कंपनीज में अगर हम लोग इक्विटी रेशियो देखें तो इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है, मगर ये सारे कंपनीज में हम लोग लो इक्विटी रेशियो को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंपनीज का एक स्टेबल इनकम है ऑलरेडी। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यूटिलिटीज कंपनीज जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और स्टेबल इनकम भी होता है, यानी स्टेबल कैश फ्लो होता है। तो ये सारे कंपनीज के अंदर आपका आ जाता है पाइपलाइंस का कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी, या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है वो सारे कंपनीज। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज कंपेयर विथ सेम सेक्टर कंपनीज। तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने एक आईटी सेक्टर के कंपनी के साथ एक यूटिलिटी सेक्टर का जो कंपनी है उसका इक्विटी रेशियो कंपेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या ये सही है? सही नहीं है, क्योंकि यूटिलिटीज कंपनीज का जो डेट कैपिटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी दूसरे तरीके से कहा जाए तो इक्विटी रेशियो जो होता है वो बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ एक आईटी सेक्टर के कंपनीज का इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट से ही ग्रो करता है। तो अगर आप एक यूटिलिटी सेक्टर के कंपनीज के इक्विटी रेशियो के साथ अगर एक आईटी सेक्टर के कंपनीज का इक्विटी रेशियो कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं बैठेगा, और इसमें आपको जमीन और आसमान का फर्क भी देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप लोग एक कंपनी के इक्विटी रेशियो के साथ दूसरे कंपनीज के इक्विटी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो जरूर ये ध्यान में रखिए वो सेम सेक्टर का ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इक्विटी रेशियो मस्ट बी ग्रोइंग बाय ईयर ऑन ईयर। तो इसका मतलब क्या है? जब भी आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब उस कंपनी के बैलेंस शीट में आप जरूर चेक कीजिए कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड है या कंपनी का जो इक्विटी रेशियो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है तो वो कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल है। इसके लिए आपका सिंगल ईयर का डेटा कम पड़ जाएगा। आप पिछले 4-5 साल या 10 साल का डेटा लीजिए, उसके बाद इसको कंपेयर कीजिए। और अगर इस 5 या 10 साल के बीच में कभी भी कंपनी का जो इक्विटी रेशियो है या टोटल शेयर होल्डर्स फंड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो कोई ऑन टाइम इवेंट के कारण तो नहीं हुआ है, यानी कंपनी में कोई डिजास्टर या ऑन टाइम इवेंट आया है कि नहीं जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करना पड़ा है और वो दूसरे टाइम नहीं आएगा। और अगर वो ऑन टाइम इवेंट नहीं होता है, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कंपनी के लिए एक गलत सिग्नल है या कंपनी को फ्यूचर में लॉसेस भी फेस करा सकता है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे ही किसी ऑन टाइम इवेंट की बात हम लोग करें तो अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारा कंपनीज को लॉसेस फेस करना पड़ा है, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन आ गया है और कंपनीज भी बंद होने की तादाद में है और बहुत सारा कंपनीज अपना ऑपरेशन भी स्टॉप कर चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे कंपनीज को लॉसेस फेस करना पड़ता है, यानी आप कह सकते हैं टोटल ऑल सेक्टर में एक स्लो डाउन आ जाता है। तो आप जरूर चेक कीजिए अगर ऐसा कोई सिचुएशन कंपनी में आया था तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे या हम लोग इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्यूपिड लिमिटेड करके एक कंपनी का डेटा रखा है जिसके फर्स्ट स्टेज में मैंने कैलकुलेट किया है टोटल इक्विटी कैपिटल। तो टोटल इक्विटी कैपिटल में 2 पोर्शन होता है। पहला होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो शेयर इशू करने के बाद कंपनी को मिलता है, और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी के प्रॉफिट के थ्रू आता है। तो ये दोनों को मिला के आपका हो जाता है टोटल इक्विटी कैपिटल या टोटल शेयर होल्डर्स फंड, जो यहाँ पे आया है 103.5। और उसके बाद आ जाता है आपका टोटल एसेट। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट प्लस शॉर्ट टर्म एसेट दोनों को ही कंसीडर करेंगे, तो दोनों को मिला के 164.80 हुआ है। तो अगर हम लोग टोटल इक्विटी कैपिटल को टोटल एसेट से डिवाइडेड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.62 या 63% आया है, जो एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो ज़्यादातर एसेट है वो इक्विटी कैपिटल के थ्रू खरीदा गया है, और अगर कंपनी फ्यूचर में बैंकरप्सी फाइल करता है या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चला जाता है तो शेयर होल्डर को बहुत अच्छा फंड यहाँ से मिल सकता है रिटर्न में। और अगर कंपनी में कोई भी डिजास्टर आ जाता है या इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है तब भी कंपनी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है, या आप कह सकते हैं सर्वाइव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो मैक्सिमम एसेट है वो इक्विटी रेशियो के थ्रू खरीदा गया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड कंपनी का जो ये इक्विटी रेशियो है जो है 62.8 या 63% एक अच्छा इक्विटी रेशियो है।
तो अभी टाइम है वो दो बोनस टिप्स का, जो मैंने वीडियो के पहले ही आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वीडियो के आखिर में मैं दूंगा। तो टिप्स नंबर 1, जब भी आप लोग किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो तभी ये जरूर चेक कीजिए कि कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड है उसमें जो इक्विटी कैपिटल है या शेयर कैपिटल है वो ईयर ऑन ईयर स्टेबल होना चाहिए, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर इक्विटी कैपिटल ईयर ऑन ईयर स्टेबल है यानी सेम अमाउंट है तो कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू नहीं कर रहा है, और अगर रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है इसका मतलब है कंपनी अपना प्रॉफिट से ही टोटल शेयर होल्डर्स का फंड बढ़ा रहा है, जो एक कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल सिग्नल है, एक अच्छा सिग्नल है। और अगर कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर नहीं बढ़ रहा है और इक्विटी कैपिटल ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कंपनी अपने एडिशनल शेयर्स इशू कर रहा है अपने कंपनी को फंड करने के लिए, जो कंपनी के लिए एक बर्डन है, और कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका जो शेयर वैल्यू है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है, और ये कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। क्योंकि एक अच्छे कंपनी को अपने प्रॉफिट से ही ग्रो करना चाहिए और कम से कम डेट लेना चाहिए, या आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर ज़्यादा शेयर इशू नहीं करना चाहिए, तभी वो कंपनी एक अच्छे कंपनी कहलाएगा और एक अच्छा मैनेजमेंट ऐसा ही करता है। टिप्स नंबर 2, एक अच्छे तरीके से फिनेंस किया गया हुआ कंपनी का डेट लेवल हमेशा कम होता है और जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड है वो हमेशा ज़्यादा होता है और वो ईयर ऑन ईयर ग्रो भी करता है। तो जब भी आप एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को करने जाएंगे तब ये जरूर चेक कीजिए कंपनी का जो डेट है वो ईयर ऑन ईयर कम होना चाहिए और जो इक्विटी रेशियो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। और हमेशा ये देखा गया है, अगर आप हिस्ट्री में किसी भी कंपनी का डेटा चेक करेंगे तो ऐसे ही कंपनी मल्टीबैगर ज़्यादातर हुआ है जिसका इक्विटी रेशियो ईयर ऑन ईयर ज़्यादा ग्रो कर रहा था और डेट ईयर ऑन ईयर ज़्यादा कम होता जा रहा था। तो इसका मतलब है कंपनी अच्छे तरीके से अपना कैश जनरेट कर पा रहा है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा रहा है और शेयर होल्डर्स का वैल्यू भी बढ़ा रहा है और बुक वैल्यू भी बढ़ा रहा है। अगर आपको बुक वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है और कैसे इसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो जब भी आप एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब ये दोनों चीज़ को जरूर देखिए, कंपनी का जो डेट लेवल है वो ईयर ऑन ईयर रिड्यूस होना चाहिए और जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए, मगर पहले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वो रिजर्व एंड सरप्लस से ही बढ़ना चाहिए, ना कि एडिशनल शेयर इशू करके। तो वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।